हाँ हाँ जुले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे मौसम की अगर बात करें तो पेशन गोई के मुताबिक मौसम खुशक और ठंड रहा है। आने वाले दिनों में भी 10 दिसंबर तक मौसम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुशक रहने का इम्कान है। दिन में गर्मी रहेगा नॉर्मल, लेकिन सुबह शाम और रात को ठंड रहेगा। एज़ फार एज विजिबिलिटी इज़ कंसर्न, ठंड लो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है अभी, और वाटर वेपर भी काफ़ी यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से और वेदर भी स्टेबल, एटमॉस्फेयर स्टेबल होने की वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वे वादी में सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से पुअर विजिबिलिटी रहा है। अभी भी हेजी कंडीशन है। तो आने वाले दिनों में भी 10 तारीख तक कोई वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज। वेदर जो है सुबह शाम और ठंड में ठंड बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस सीज़न का सबसे कम से कम दर्जा श्रीनगर में -2.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है, और ये -2.2 या -3 रिकॉर्ड करना नवंबर के महीने में, खास करके थर्ड वीक ऑफ एंडिंग नवंबर में करना कोई बात नहीं, हर साल होते हैं। -3 -4 तक भी रिकॉर्ड किया है अभी इवन रिसेंट ईयर्स में। तो इस बार ओवरऑल जो है नवंबर के महीने में बर्फ़ बारिश थोड़ा कम हुआ है नॉर्मल के हिसाब से, पर इतना कम भी नहीं हो, इससे भी कम पहले मतलब पिछले 10 साल की तुलना में देखें तो इस बार फेयरली ठीक था। तो ओवरऑल जो है मौसम ऐसा ही रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू और लद्दाख में मौसम क्लियर रहेगा, लेकिन कश्मीर में सुबह शाम और ठंड को हेजी कंडीशन रहने का इम्कान है। सर कितना टेम्परेचर डाउन जा सकता है? टेम्परेचर अभी दिसंबर के महीने में -3 -5 तक भी जाने का इम्कान है जी। और ये हर साल जाते हैं, ऐसे बात नहीं। सर बर्फ देखने को मिलेगी दिसंबर में? दिसंबर के अभी जी चिल्ला कर लेना वाले, लेकिन 10 दिसंबर तक कोई बर्फ़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ठंड रहेगा, दिन में कंफर्टेबल रहेगा, जैसे आज है इतना ठंड नहीं है। लेकिन जब वेदर क्लियर होता है, मौसम स्टेबल होते हैं, तो विंटर में ओवरऑल जो है मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 10,000 जो है और गिर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस मतलब ये बिकॉज ऑफ द एस्केप ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो ज़मीन का अपना जो है रेडिएशन होते हैं, जो हीट छोड़ते हैं। तो ये पूरा क्योंकि क्लाउड कवर नहीं हो तो पूरा एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती है, जिसकी वजह से हीट ट्रैप नहीं होता है और टेम्परेचर और ये रहता है। देखो हमेशा विंटर के हिसाब से हमेशा हमारा रहता है कि लोगों को विंटर में क्या है, ठंड बढ़ने की वजह से लोग बुखारे वगैरह जलाते हैं। तो वेदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको उसी के हिसाब से देखो, ठंड तो ठीक है, ठंड से बचाव करना। आप इलेक्ट्रिकल तरह तरह के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं या बुखारी जलाते हैं, जब ऐसे जलाते हैं तो आधा एक घंटे में जो कमरे में पूरा नहीं जलाना है आपको, जलाने आधा एक घंटे में फिर वो बुखारी मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन घर में देना, ताज़ा हवाएं आना, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी। नहीं तो सम टाइम पूरा बुखारे जला के अब लोग सो जाते हैं, तो फिर में बहुत सारे टाइम ऐसा है कि जिससे जो कि जानलेवा भी होते हैं। तो रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ है कश्मीर में। ऐसा ना हो, अगेन हम लोगों को बताते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं कि जब आप सोते समय जो भी आपका चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे बुखारी हो, पूरा बंद करके सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दिस गैसेस आर आल्सो कॉल्ड ए साइलेंट किलर, क्योंकि ना उनका ये उसका स्मेल होते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना कोई कलर होते हैं। तो इसीलिए लोग बैठते बैठते जो है प्रॉब्लम हो जाते हैं, कैजुअलिटी भी हो जाते हैं। ऐसा ना हो, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप दिन को ठीक है, आधा घंटे के बाद फिर दरवाज़ा खिड़की खोलो, इसके बाद फिर बंद करो। प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन मेंटेन लेना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और वेदर के हिसाब से टोपी पहन के रखना, ये गर्म पानी पीना, लिक्विड इंटेक, न्यूट्रिशियस खाना ज़रूरी है। थैंक यू सर।